हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSTD फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो आज हम समझेंगे यूनिट डिजिट क्या होता है और इन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसमें आए हुए क्वेश्चन को। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। मान लीजिए मेरे सामने कोई नंबर दिया गया है 7246। अब बोल दिया जाए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, हमारा इकाई अंक क्या है 6। हम इधर से ही तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना। तो हमारा इकाई अंक क्या है 6। तो इसमें इकाई अंक हमारा हो गया 6। ठीक है गाइस, इसमें मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा जिसे आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी संख्या 0, 1, 5, 6 अगर ये नंबर आते हैं तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। चाहे इन पे घात लगी हो, चाहे इन्हें गुणा करना हो, चाहे प्लस करना हो, कुछ भी हो, ये नंबर चेंज नहीं होंगे। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट हमारा है अगर 4 या 9 आ जाए और इसकी घात अगर सम है तो एन एक्स की पावर 2, यानी एक्स नंबर जो भी हमारा होगा उसकी पावर 2। और अगर घात विषम है तो एक्स की पावर 1। एक विषम होता है ना और 2 सम होता है। तो अगर नंबर एक्स है और उसकी पावर सम है तो हम 2 कर देंगे। और अगर हम घात विषम है और उसकी पावर अगर विषम में आ रही है तो हम घात 1 कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 9 डिजिट है, ठीक है, और इसकी पावर 4, 6, 2 है। 2 सम है तो इसका क्या हो जाएगा 9 नेम 81। इकाई अंक क्या हो गया 8। और इसी में अगर ये विषम होता, 9 की पावर विषम होती, 3, 4, 1 हो जाता, तो इसकी पावर क्या है 1 है। तो 9 एकम 9, इस तरीके से। ओके गाइज, हमारा थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास नंबर 7, 2, 3, 8 अगर ये नंबर आ जाते हैं तो इनकी पावर में जो भी इनकी पावर हो उसमें 4 से भाग दे देने पे जो भी शेषफल बचेगा वही संख्या का घात होगा। जैसे मान लो हमारी संख्या 2 है और इसकी पावर 17 है, तो हम क्या करेंगे 17 में 4 से भाग दे देंगे। 4 चक्कू 16, 1 बच गया, तो 1 क्या हो गई 2 की 1 घात हो गई, तो 2 एकम 2। इसी तरीके से अगर 7 हो और 7 की अगर कोई पावर दी गई है, जैसे मान लीजिए 9, 7, 4 से भाग दे देंगे इसमें 97 में। 97 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, 17 हो गया, और 4 चक्कू 16, 1 बचा, तो 7 की पावर क्या हो गई 1, तो क्या होगा 7 बन जा 7। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइज, मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, हो सके तो कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा। ओके, पहले कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए गाइज, पहले हम समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है 27 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 28। इनका हमें इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बताना है क्या है। तो इसमें 27 में हमारा इकाई अंक क्या है 7, तो हम 7 ही लेंगे क्योंकि हमें एक यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो हमें बस यूनिट डिजिट से ही मतलब है, आगे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं हमें। यूनिट डिजिट पूछा गया है 7। 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, 7 चौक 28। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 8।
और 26 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो 8 छंग 48। 48 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है? 8। और 28 में 8, 8 8 64। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया? फाइनल यूनिट डिजिट क्या आ गया? यूनिट डिजिट हमारा 4 हो गया। तो हमारा आंसर 4 आ गया। किस तरीके से किया मैंने? 27 में हमारे यूनिट डिजिट क्या है? 7। हमारे यूनिट डिजिट का सेकेंड नंबर की यूनिट डिजिट से क्या है? 4। दोनों का मल्टीप्लाई, 7 चौक 28। 28 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है? 8। 8 का सेकेंड यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा? 26 में 6 हो जाएगा। तो 8 छंग 48। 48 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। तो 8 का अगला यूनिट डिजिट क्या होगा? 28 में 8 ही हो जाएगा। 8 8 64। 64 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 4। तो ये इसका इकाई अंक है। ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सम का लिया हुआ है कि यूनिट डिजिट में अगर हमें सम करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, हमसे बोला गया है 246 प्लस 282 प्लस 673 प्लस 678 का हमें यूनिट डिजिट बताना है। इन चार का यूनिट डिजिट क्या होगा? अभी जैसे मल्टीप्लाई किया था, यूनिट डिजिट क्या है हमारा? इसका 6 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है और इसका यूनिट डिजिट 8 है। तो हमें किससे मतलब रखना है? 6, 2, 3 और 8। 6 और 2 को प्लस करो, 8 हो गया। 8 और 3 11 हो गया। 11 में यूनिट डिजिट क्या है हमारा? यूनिट डिजिट 1 हो गया ना। तो 1 और 8 9 हो गया। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया? 9। ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस बार जो हमारा एग्जांपल है वो पावर उसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो पहले हमने नंबर क्या लिए हैं? 6 3 8 4 की घात 6 6 8। ओके, प्लस नंबर लिए हमने 93 25 की घात 132। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि नंबर 4 हो या नंबर 8 हो, सॉरी नंबर 4 हो या नंबर 9 हो, दोनों में अगर उसकी घात सम है तो सम के लिए हम क्या करेंगे? उसकी पावर 2 लगा देंगे। अभी देखिए, 4 में क्या है? 4 की पावर 8 है। 8 हमारा सम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 की पावर 2, 4 चक्कू 16। यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए 5 दिया गया है। मैंने आपको बताया था 0 1 5 6, ये नो चेंज। अगर ये नंबर आ जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे 5 है, घात कुछ भी हो, नंबर 5 ही रहेगा। कितना हो गया? 5 और 6 11। यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा? 1। ये हमारा आंसर हो गया। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। गाइज, हमारा क्वेश्चन कहता है 2137 में 753 में इकाई अंक क्या होगा? चलिए देखिए, आपको मैंने जैसे बताया हुआ था, 7 हो, 2 हो, 3 हो या 8 हो, अगर इस तरीके के नंबर आते हैं तो इसकी घात में हम अगर 4 का डिवाइड कर देते हैं, बचा हुआ शेष फल वही हमारा इकाई अंक बन जाता है। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे घात क्या है? 753। 753 में सिर्फ हम 2 नंबर का डिवाइड करेंगे। 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर लो। 53 का 4 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 13 हो गए और 4 चक्कू 16, नहीं 4 3 12, ठीक है, 1 बच गया 13। यानी 7 की पावर क्या हो गया? 7 की पावर 1। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7। देखा कितनी किस कर लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि 13 की पावर 213
200 अलग हैं और 13 अलग है। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था 7 हो, 2 हो, 3 हो, 8 हो, उसकी घात में 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 13 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 1 बच गया, यानी 13 की पावर 1। इकाई अंक क्या हो जाए, 13 हो गया, इकाई अंक क्या हो गया, 3। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 की पावर 105। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 7 नंबर हो या 2 हो या 3 हो या 8 हो, इन सभी नंबर में, ये सभी अगर नंबर आते हैं तो इसकी पावर में यानी घात में 4 का भाग दे देने पे हमें इकाई अंक, बचा हुआ शेषफल इकाई अंक पता हो जाता है। तो 7 है, 7 की पावर क्या है, 105 है। 5 में 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, एक बार जाएगा, 1 बच जाएगा शेष, यानी 7 की पावर 1। देखिए ये हमारा शेषफल है। जो शेषफल होता है हम उसी नंबर के ऊपर पावर चढ़ाते हैं उतनी ही। ठीक है, इसकी पावर खोलेंगे तो 7 एकम 7, ये हमारा इकाई अंक हो गया। ओके गाइस, चलिए अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि आंसर कैसे आता है। अगला क्वेश्चन कहता है 584 332 गुणे 574 गुणे 613 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसमें हमारा इकाई अंक क्या है, 4 8 7 3, ये हमारे इकाई अंक हैं। साइन किसका है, मल्टीप्लाई यानी गुणा का। 4 का 8 से करो, 8 चौको 32, इकाई अंक क्या हो गया, 2। 2 का 7 से करो, 7 दूनी 14, इकाई अंक क्या हो गया, 4। और 4 का 3 से करो, 4 3 12, 12 में इकाई अंक क्या हो गया, 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 27 की पावर 153 671 की पावर 72 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हमारा इकाई अंक 7 हो और उसकी पावर में जो भी उसकी पावर हो उसकी पावर में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करिए 53 में, 4 एकम 4, 1 बचा, 13 हो गया, 4 3 12, शेषफल क्या आ गया, 1। तो 7 की पावर 1 यानी 7 ही हो गया। मल्टीप्लाई 1, 1 हमारा कौन सा नंबर है जो चेंज नहीं होता है। मैंने बताया था 0 1 5 6 ये नंबर चेंज नहीं होते हैं। तो हमारा इनमें से कौन सा नंबर है, नो चेंज वाला 1। तो 7 एकम 7, ये इसका यूनिट डिजिट हो गया। समझ में आया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन घटाना वाला यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो हमें बताया गया 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 और 17 की पावर 7 की पावर 1999 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, 7 दिया हुआ है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 19 हो गया, 4 चक्कू 16। ठीक है, 3 बच गया, 7 की पावर 3। जब 7 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 343। इकाई अंक क्या हो गया हमारा, 3। 11 दिया हुआ है, ये हमारा 3 इकाई अंक हो गया, प्लस 11 दिया हुआ है, 11 में इकाई अंक क्या है, 1 जो चेंज नहीं होता है। इकाई अंक 1 है तो 1 चेंज नहीं होगा, +1 माइनस 7 की पावर 1999। 1999 अभी हमने निकाला था यहाँ पे 17 का, 7 की पावर निकाली थी। तो 343 में इकाई अंक क्या है, 3, प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, कितना बच गया हमारा, 1। ये क्या है हमारा इकाई अंक। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।